Hi student, I am Bhuvana from Angel Paradise English School. I am second standard class teacher. Today I am going to teach you subject English, chapter number 4. Unit 4 Rain. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It's rain on the umbrellas here and on the ships at sea. Rain. अब rain का मतलब क्या होता है? बारिश. Raining मतलब बारिश होना. Around मतलब हर जगह. बारिश एक जगह नहीं, हर जगह बारिश होती है. वो फील्ड्स पर गिरती है और ट्रीज़ पर भी गिरती है. अब फील्ड का मतलब होता है एन एरिया ऑफ ओपन लैंड, मतलब खुले जगह में बारिश गिरती है. और ट्रीज़ मतलब झाड़ में भी बारिश गिरती है. It rains on the umbrellas here. Umbrellas मतलब यहाँ पे बहुत सारे umbrellas की बात की गई है. ये बहुत सारे umbrellas पर भी गिरती है. And on the ships at sea मतलब ships मतलब जहाज, sea मतलब समुद्र. ये जहाज पर भी गिरती है और समुद्र पे भी गिरती है. अब आएंगे हम न्यू वर्ड्स पर. न्यू वर्ड्स. फील्ड का मीनिंग होता है एन एरिया ऑफ ओपन लैंड. फील्ड्स का मीनिंग होता है एन एरिया ऑफ ओपन लैंड. अम्ब्रेलास का मतलब क्या होता है? अम्ब्रेला मतलब छाता. अम्ब्रेलास का मीनिंग यूज फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेन. अम्ब्रेलास का मीनिंग क्या है? यूज फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेन. अब शिप्स अ लार्ज बोट फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल और गुड्स बाय सी. शिप का मतलब क्या होता है? अ लार्ज बोट फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल और goods by sea. Counting clouds. Complete the story. ये एक स्टोरी है. लास्ट में हमें 2 पॉइंट नहीं दिए गए हैं. वो 2 पॉइंट हमें खुद बना के लिखना है. फर्स्ट, as one little white cloud floated in the sky one day, another little cloud called out, "Come, let us play." एक दिन एक बादल जो फ्लोटेड मतलब तैरना. एक दिन एक बादल फ्लोटेड हो रहा था मतलब आसमान में तैर रहा था. Another little cloud called out, "Come, let us play." और दूसरा एक क्लाउड आया, उसने एक क्लाउड को बुलाया, चलो हम खेलते हैं. As two little clouds danced in the sky so blue. ये 2 लिटिल क्लाउड आसमान में डांस कर रहे थे. Another little cloud asked, "Can I join you?" दूसरा लिटिल क्लाउड आया, उसने इन दोनों को पूछा कि क्या मैं आपके साथ जॉइंट हो सकता हूँ. As 3 little clouds held hands in the sky. और ये 3 लिटिल क्लाउड्स एक दूसरे के हाथ पकड़ के डांस कर रहे थे. The wind blew another little clouds very close by. बहुत तेज से हवा आई तो दूसरा लिटिल क्लाउड भी ये 3 क्लाउड्स के साथ आ गया.
4 little clouds decided what to do. ये 4 लिटिल क्लाउड्स ने डिसाइड किया कि अब क्या करना है. Another little cloud joined them very quickly too. और ये दूसरा लिटिल क्लाउड है, ये भी आके ये 4 लिटिल क्लाउड के साथ जॉइंट हो गया. अब हमें 5th और 6th मतलब 4th पॉइंट तक हमें स्टोरी दी गई है. अभी हमको खुद 5th और 6th पॉइंट लिखना है और ये सोचो और लिखो. Fill in the letters to complete the crossword puzzle. Use the pictures and clues. Pictures as clues. यहाँ पे जो हमें पिक्चर्स दिए हुए हैं ये सब हमें क्लूज़ है और ये पज़ल है. हमें मिसिंग लेटर्स के तरफ वर्ड दिए गए हैं. ये क्लू को देख के लिखना है. मतलब ये क्या है, स्नो, तो इधर आएगा SNOW. ये है विंड, WIND. ऐसे आपको वर्ड्स बना के लिखने हैं. What would you call this pictures in your language? Now label the pictures in English. यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए गए हैं. ये आपको पिक्चर्स को देख के लिखना है. ये क्या है, मून, तो इधर लिखना है मून, MOON, मून. ये क्लाउड का स्पेलिंग लिखना है. स्टार, तो स्टार का स्पेलिंग लिखना है. सन है तो सन का स्पेलिंग लिखना है. ऐसे आपको पिक्चर्स देख के स्पेलिंग लिखना है. Riddle time. Who am I? I go up and down a lot, whether it is cold or hot. Sometimes I am on the ground, other times I am in the clouds. My name rhymes with daughter. I am your friend named water. ये हमें Who am I है. यहाँ पे हमें क्लू दिए हैं, इसके आंसर हमें लिखना है. तो इसका आंसर आएगा वाटर. फिश टैंक. लुक एट दिस फिश टैंक. राइट 3 sentences on what you see. Draw some more creatures in this fish tank. यहाँ पे हमें फिश टैंक दिए गए हैं. इसमें आपको क्या दिखता है उसमें आपको 3 sentences लिखना है. Look at this picture and fill in the blanks from the words in the box. यहाँ पे हमें आंसर्स दिए गए हैं, वो पिक्चर्स को देख के हमें आंसर्स लिखना है. So, the ship is sailing on the sea. इधर आएगा sea. The river flows from the mountain. River. The duck is swimming in the lake. The frog lives in the pond. Storm in the garden. Sunu Sunu the snail is playing with his friend the ants. सुनु सुनु एक स्नेल था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब एंट्स के साथ खेल रहा था. सडनली देयर इज़ अ स्टॉर्म. सडनली उधर एक आंधा आया. ही हरीज टू हिज मॉम एंड टेल्स हर ऑल ही सॉ एंड हर्ड. और वो फटाफट अपने मम्मा के पास गया और उसने वहाँ पर जो देखा वो उधर बोला. Sunu Sunu the snail was visiting his friends the ants. सुनु सुनु ये स्नेल का नाम है सुनु सुनु. ये अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए गया था. फ्रेंड्स मतलब एंट्स इसके फ्रेंड्स हैं. They climbed over him. और ये चींटियाँ
स्नेल के मतलब सुनु सुनु के ऊपर चढ़ गए। ही दे क्लम्ड अंडर हिम। ही ये एक दो चींटियाँ स्नेल के नीचे और थोड़े बहुत चींटियाँ स्नेल के ऊपर चढ़ गए थे। Suddenly a great white light crashed through the clouds। और अचानक से एक लाइट क्लाउड से पास्ट हुआ। सुनु सुनु क्विकली pulled in his tail and sat very still। सुनु सुनु अचानक से ये शेल के अंदर इसका हेड और इसकी टेल पूरा अंदर खींच के ये बैठ गया। Outside the sky grew dark and the crows flew past। काव 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 काव। और अचानक से स्काई बहुत डार्क हो गया और क्रोस मतलब कौवे का कर रहे थे। Oh, but where the ants? और सुनु ने कहा ants कहाँ गए? सुनु stuck out his feelers and looked for them। सुनु अचानक से बाहर आया और feelers का मतलब होता है an animal organ that is used for tasting things by touch। ये एक तरह का ऑर्गन होता है। वो ऑर्गन इसके लिए यूज़ होता है, उसको टच करते ही वो जो चीज़ टच करता है उसको फील होता है। और वो फटाफट फीलर्स से बाहर आया और उसने देखा दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। और वो लोग एक फ्लावर पॉट के अंदर छुप गए थे। गो होम सुनु द एंड्स कैरिड आउट। घर गया और उसने एंड्स को देखा। हरी योर मदर विल वरी। और एंड्स ने बोला जल्दी करो तुम्हारी मम्मा आपका चिंता करती होगी। सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। और सुनु अपने मम्मी के पास गया और उसने बताया ऐसे वहाँ पे एक आंधा था। अम्मा सेट सुनु there's a storm in the garden। और सुनु ने उसके मम्मा को बताया कि वहाँ गार्डन पे एक आंधा था। I heard the wind blow ओ। और मैंने वो सुना बहुत तेज़ी से हवा आ रहा था। ब्लो ओ करते। I saw trees swash shy। और मैंने ट्रीज को बहुत तेज़ी से हवा से शाय होते हुए देखा। I saw lightning flash जैक। और मैंने लाइटिंग को देखा वो फ्लैश और जैक हो रहा था। I heard thunder roll गडाम गुडुम। और मैंने आसमान में बादल बिजली चमकती हुई देखी और मैंने आवाज़ सुना गडाम गुडुम। I heard rain fall सीता पीता। और मैंने रेन फॉल की आवाज़ सुनी सीता पीता। I heard water drip प्लिप। और बारिश गिरती है तब आवाज़ आता है, तो मैंने वो आवाज़ सुना ड्रिप प्लिप होते हुए।
It was the biggest storm Sunu Sunu had ever been it. और वो बहुत बड़ा स्ट्रोम था जो सुनु सुनु ने देखा नहीं। ओ ओ, शाय शाय, जैक जैक, गड़ाम गुडुम, सीता सीता, पिता पिता, सीता सीता, पिता पिता, प्लिप 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 प्लिप। एंड डू यू नो what? Sunu Sunu didn't get wet. Do you know why? और आपको पता है सुनु सुनु को डर नहीं लगा था, क्यों? That we don't know. अब चलेंगे न्यू वर्ड्स। स्नेल। स्नेल का मीनिंग होता है अ स्मॉल एनिमल विथ शेल। इसे कहते हैं स्नेल। इसे कहते हैं स्नेल। ये ऐसा एनिमल है, इसके पास शेल्स होते हैं। इसको कहते हैं शेल। डार्क। डार्क का मतलब विथ लाइट और नो लाइट, मतलब थोड़ा सा लाइट या फिर एकदम अंधेरा। फिलर्स। फिलर्स मतलब एन एनिमल ऑर्गन दैट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग थिंग्स बाय टच। अब स्टॉर्म, a violent weather with strong wind, lighting bright flash with thunder. थंडर का मतलब बादलों की खड़खड़ाहट। Look at the pictures and complete the sentence. Pick the right words from the box. यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए गए हुए हैं और इधर हमें इसका आंसर्स दिए गए हुए हैं। हमें राइट आंसर्स चूज करके लिखना है। The cat is jumping dash the wall. Cat is jumping dash the wall. तो इधर आएगा over. इधर आएगा over. O-V-E-R, over. The cat is dash in the box. The cat is in the box. इधर आएगा in. in. The cat is dash the door. कैट डोर के पीछे है, तो इधर आएगा behind. इधर आएगा behind. B-E-H-I-N-D, behind. The cat is the stool. तो इधर आएगा the cat under. U-N-D-E-R, under. The cat is dash the suitcase. The cat is on the suitcase. ओके स्टूडेंट, अब आपका क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स ये सब मैं आपके वर्कशीट में सेंड कर दूँगी। थैंक यू।